अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाक अमलियात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिश्तों के ऊपर। बाज़ मर्दों और औरतों के रिश्ते नहीं हो रहे होते और वो चाहते हैं पीर साहब हमें कोई वजीफ़ा दें। देखें, मुझे पीर साहब ना कहा करें ना हज़रत कहा करें, हम इस रुतबे के लायक नहीं हैं। जो अपने नाम के साथ ये हजरत लगवाते हैं, पीर लगवाते हैं, वो अखबारों में भी आए होते हैं बाद में तो इस तरीके से कहने का मतलब है भाई, हम एक लोकल से इंसान है। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो शुरू से लेके काटनी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लूँगा लेकिन बात समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जी हाँ, देखें, अल्लाह पाक ने रिश्ते पैदा किए हैं, बनाए हैं, और वो चाहता है कि तुम एक दूसरे से निकाह करो। सूरत निसा में है, तुम अगर चाहो दो दो या चार चार पसंद की निकाह कर सकते हो। ये बात एक रियलिटी है। अगर किसी बच्ची का या किसी लड़के का बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है अकल की, नकल की। अकल के साथ ज़रूरत होती है। नकल तभी लग सकती है जब अकल उसके पास मौजूद होगी। मेरी बात आप थोड़ी गौर से सुनिएगा। हमारे माशरे में पाकिस्तान और इंडिया में भी आलमोस्ट ये चीज़ें पाई जा रही हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग। जी हाँ, यानी कि कहने का मतलब ज़ात पाक ऊंच नीच, ए जट ने आहो, तुसी शेख हो आहो, तुसी कौन हो, तुसी राजपूत हो आहो। यानी कि ज़ात पाक ने और ऊंच नीच ने और इन तमाम चीज़ों ने सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा आम इंसानों को कुछ नहीं दिया। जब सबका बाप ही एक है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तमाम जितने भी लोग दुनिया में आए तो आदम अलैहिस्सलाम से तो बड़ा कोई नहीं है। सोचने की बात है ना, ये बाद में किसी चीज़ें बनी हैं। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है इन चीज़ों को थोड़ा सा रद्द करें। और नंबर 2 पे अकल। अब ये अकल की जो अकल रखते हैं उनके लिए बातें बता रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। नंबर 2 पे बाल लोग कहते हैं वजीफा दें। हुण मैं पीर साहब दे कोल जावां, मैं कहां पीर साहब मैं चांद ते जाना जे मोटरसाइकिल लैके, तो मैनू तुसी कोई वजीफा दसो। अब देखो, अकल नहीं है, इस सवाल में कोई वजन नहीं है, ये अहमकाना सवाल है। सेम मेरी बात समझ रहे हैं। लड़कियों की उम्रें 35 साल से जायद हो चुकी हैं तो लोग वजीफे पूछ रहे होते हैं। अब अंदर की बात क्या होती है, खुद का 5 मरले घर होता है, 2 मरले, और मांगना 1 किनाल वाला घर है। मेरी बात समझिएगा। यानी कि वो उस सूरत में डिमांड कर रहे होते हैं जब लड़की की 16 साल उम्र शुरू हो चुकी होती है। नाक बड़ी होते होते 30 से 35 साल पहुंचते, फिर कहते चलो कोई भी मिल जाए। ख़वातीनो हज़रात, मैं हमेशा मुझे माजरत से ये बात कहनी पड़ती है, इन चीज़ों ने, दौलत ने हमें ज़िल्लत और रसवाई के सिवा कुछ नहीं दिया। मैं ये बात आजमाई बैठा हूँ। तो इन चीज़ों के पीछे मत भागें और हमेशा याद रखें रिज़्क़ देने वाली अल्लाह की ज़ात है, और याद रखें उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ये बात एक हर चीज़ से बालातर है। कुन फायकून। जब तुम कुन फायकून पे यकीन ही नहीं रखते तो फिर मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। नुकसान अपना ही करते हो। बदकिस्मत है वो भाई और बदकिस्मत है उनके वालिदैन जो इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। क्या तुम भी एक दौर था जब वालिदैन नहीं हुआ करते थे, तुम्हारे बच्चे, तुम भी बच्चों जैसे होते होगे। तुम्हारे वालिदैन ने अगर तुम पे एहसान किया, जल्द शादियां और एहतमाम किए अपने खर्चे के बल पे, तुम भी ये एहसान करो अपने खर्चे पे बल पे। आजकल अफसोस, घर पक्के हो गए हैं, रिश्ते कच्चे हो चुके हैं। इसलिए सोसाइटियों का नाम दे दिया गया ब्रिटिश तालीम का, ताकि हर बच्चा अपना फ्यूचर खुद बना सके और अलहदा माँ बाप से रह सके, खुश खुरम जिंदगी। यानी कि इस्लाम के खिलाफ ये बात आई है। तो जब अल्लाह पाक ने उसके रसूल आका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आका सरकार ने जब ये फरमा दिया, उनका कोई कहा कोई झूठ नहीं हो सकता, रियल है, सच्ची बात है कि जब तुम अपने बच्चों को बालिग देखो तो उनका निकाह का इंतजाम करो। बालिग से क्या मुराद है? बच्ची आजकल 12-13 साल में यंग हो जाती है और बच्चा 15-16 साल में बालिग हो जाता है। बच्ची को भी पता होता है, आजकल बच्ची को भी पता होता है सोशल मीडिया का दौर है, तो उनका निकाह क्यों नहीं करते? अभी तो उसने पढ़ना है, जी जी, अभी कॉलेज भेजना है, जी जी, यूनिवर्सिटी भेजना है। जो शादी के दिन होते हैं, जो बच्चों को ग्रोथ पकड़ने के दिन होते हैं, मतलब कि जिसको नानी वक्त से बनाया जाए, दादा वक्त से बनाया जाए, वो खुद ही अपनी मौत का इंतजाम कर रहे होते हैं। ना वो उनके बच्चों को देख सकते हैं, ना वो नानी बन सकती, ना वो नाना, पहले ही मर जाते हैं। अक्सर होता है ना, अक्सर ये हो रहा है अब घरों में। तो मुझे बड़ा दुख होता है, यकीन करें। मेरी किसी का कोई रिश्तेदारी तो नहीं है, लेकिन मुसलमान होने की एक रिश्तेदारी जरूर है, वो यारा मुस्लिम। देन व्हाट डिफरेंट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। तो मैं आपको इंग्लिश में इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ आपको, आप जिंगर बर्गर खाने वाले लोग हैं भाई, हेलो पापा, हेलो मामा, फ्राइड राइस, जिंगर बर्गर। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब से मुल्क पाकिस्तान में इंग्लिश इन्होंने आम की है। ओए हो,
अंग्रेज़ों के कच्छे पहन लिए यार, छोड़ो इन बातों को। मैं आपको समझा रहा था, कहने का मतलब है कि जो कौम अपना कल्चर भूल जाती वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो जो मेरी बहनें जो घरों में माशाल्लाह जिन्होंने अपने रिश्तों का ख्याल रखा हुआ है, मैं देखें हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। और जो बहनें यूट्यूब पे हैं उनके लिए भी हाथ जोड़ के इस वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि मुझे छोटा भाई समझ लें, बड़ा भाई समझ लें, या अपने वाले साहब की जगह पे समझ लें फॉर एग्जांपल, या ताए की जगह पे समझ लें। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये मेरे ज़िंदगी के बहुत बड़े तजर्बातों में से एक बात शेयर करने लगा हूँ। बड़ों की बातें ज़हन में रखोगे तो आप बिल्कुल सीधे रास्ते पे चलोगे। अब सवाल ये है, अब कौन सी बात मैं बताने वाला हूँ, याद रखना, दौलत, जिल्लत, रुसवाई, मौत ये उस अल्लाह के हाथ में होती है। आप बिलीव करें, काली कटोर, ना हाइट, ना मुंह, ना मत्था, खूबसूरत जरा भी नहीं होती, लेकिन बैठी लैंड क्रूजर में होती हैं। ऐसे भी होंगी, आपने देखी होंगी। और खूबसूरत नौजवान अमीर लड़की भी, एक बच्चा भी है, मैंने आंखों से देखा है, हफ्ता पहले तलाक हुई है, उसको धोखा हुआ है। उन्होंने कहा हमें भी गड्डी वाला चाहिए, उन्होंने रेंट की गाड़ी दिखा दी, धोखा हो गया। कहने का मतलब निचोड़ ये है कि भाई जो इंसान, मर्द या औरत ज्यादा समझदार होगा, चिलाकियां करेगा, गुर्बत उसी के मुकद्दर में होती है, धोखे वही खाता है। मैं हकीकत कह रहा हूं। एक वक्त था हम भी चलाक हुआ करते थे, वो कहने ने चलाक कवा हमेशा वेटते बंदा जे, ये बात हकीकत है, ये मुहावरा नहीं है, रियलिटी है। तो उम्मीद है वो लड़कियां समझ गई होंगी। अगर आप अच्छी जिंदगी चाहती हैं तो फॉलो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप एक बार और जल्दी शादियां करें, 15 साल 16 साल या हाथ 18 साल, दैट्स इट। 18 साल के ऊपर जाना जिल्लत रसवाई को दावत देना है। जो खवातीन समझदार होंगी इस बात पे गौर करेंगी। औरत के पास चाहे अमीर है या गरीब है, सबसे बड़ी दौलत उसकी उम्र होती है। याद रखना मेरी बात। जैसे ही वो 25 या 30 साल से ऊपर गई, क्या कहते हैं, आंटी बन गई। जब वो आंटी बन गई तो उनकी वैल्यू कहीं दफ्तर में लगी हुई है वहां से हटा दी जाएंगी, किसी इदारे में लगी हुई है वहां से हटा दी जाएंगी। अगर लगी भी हुई है कोई लिफ्ट नहीं करवाएगा। मेरी बात समझ रही हैं? अब मैंने आंखों से ये चीजें देखी हैं। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आप अच्छे हस्बैंड चाहती हैं तो पहले आप खुद अच्छी बने। अच्छी से मुराद ये है कि अल्लाह से रजू करें और जो सामने हो उसकी कदर करें। मैं आपको सही बता रहा हूं। और हाँ, अब उन मशुरा है उन रिश्तों के हवाले से उन मर्दों के लिए कि मेरे भी, अगर आपका रिश्ता नहीं, पहले अपने अंदर अकल लाएं, अपने अंदर देखें कि आप क्या हैं। आप चाहे 2 टाइम की कमाते हैं, रिस्क हलाल उनको खिलाएं। हराम खिलाने वाला खुद भी हराम ज्यादा बनता है और बच्चे भी हराम ज्यादा पैदा होते हैं आगे। ये बात एक हकीकत है, जिसको कहते हैं कि अल्लाह माफ करे, वालिदैन को अजियत बच्चे देते हैं। आपने उनके मुंह में कोई लुकमा ऐसा जरूर डाला होगा। बच्चों को रिस्क हलाल कमाएं और अपनी सोच ये ना रखें कि लड़की खूबसूरत हो। खूबसूरत तो सेंटोरस में भी बड़ी होती हैं, हाँ जी, लेकिन वो घरेलू नहीं होती। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वो जो रोज शादियां होती हैं, वो मेरा समझ जाएगी दायरे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको एक शादी वाली चाहिए, शो शादी जो दिन में 100 शादियां करे, वो वाली चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यकीनन हर बंदा, हर लड़की की गैरत शुरू में जागी होती है। तो उसको चाहिए क्या भाई, हमें गैरत वाली। तो गैरत वाली चाहिए तो कम उम्र लड़की देखना। मैं फिर से कह रहा हूं, कम उम्र वाली देखना भाई, कम उम्र वाली देखना। मेरा दोस्त था, मुझे कहता था बात भाई मुझे रिश्ता करवा दें। मैंने कहा क्या मतलब? वो कहता है एक्सपेंसिव मीट एक्सपेंसिव मीट। मैंने कहा अच्छा वो क्या? कहता है भाई छोटी उम्र का मुझे रिश्ता चाहिए। तो मैं उसकी बात फॉलो कर चुका था। तो कहने का मतलब, मर्दों से गुजारिश है हाथ जोड़ के आपके लिए भी कि लड़की कम उम्र की लें, उसमें आपका फायदा होगा। आप कच्ची लकड़ी जैसे मोड़ोगे मुड़ जाएगी, पक्की लकड़ी लोगे, अपनी उम्र से बड़ी लोगे, वो चालाक और समझदार होगी, तुम्हें भी हजम करेगी। तो कोशिश करें और फिर उसका निभा करें। एक लड़की पूरी उम्र आपके साथ घर बार छोड़ के आती है, आपकी वालदा की सेवा कर रही है, आपकी सेवा कर रही है, बर्तन धो रही है, चावल बना रही है, बिरयानी बना रही है, रात सर में तेल लगा रही है, आपका बिस्तर गर्म कर रही है, हर लिहाज से माशाल्लाह आपकी उसने, फिर भी आप उसको गालियां दें, फिर भी आप उसको जूते मारें, तो ये आप बहुत बड़े कमीने हैं मेरी नज़र में, बल्कि मेरी क्या दुनिया की नज़र में। तो मेरे मर्दों से गुजारिश है भाई, उनसे बल्कि प्यार करें। और इस तरह अल्लाह भी खुश होते हैं ऐसे इंसान के ऊपर। और देखिए बीवी आपको डबल रिस्पॉन्स देगी, मैं आपको सही कह रहा हूँ। तभी कामयाब होते हैं जब 2 तारें आपस में शार्ट ना हो, एक न्यूट्रल और दूसरी लो ही हो, ऐसे ही तभी रिश्ते कामयाब हो सकते हैं।
तो मर्दों से गुजारिश है अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। अगर मर्द गरीब हो जाए तो औरत को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ना औरत को मर्द का छोड़ना चाहिए। दोनों गुजारा करें, जैसा कैसा करके गुजारा करें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला ऐसे मियाँ बीवी को जन्नत में आला मकाम देंगे। हाँ जी। अब बालों कहेंगे रिश्ते नहीं होते, वजीफा बताएं, ये बताएं। पहले देखें कि डिमांड्स क्या हैं आपकी। आपको कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, चाहिए क्या? पहले अपनी आपकी पोजीशन को देखें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ हर वीडियो में, घोड़ा और बकरी की मिसाल में हर दफा नहीं भूलता। घोड़ा और बकरी को कभी गौर से देखें। घोड़ा कभी भी अपनी पूंछ बकरी की पीठ पे नहीं रखेगा, क्योंकि उसकी अपनी पूंछ, उसकी अपनी पिठ नंगी होगी। बकरी की पूंछ तो ऑलरेडी है, वो घोड़े की पीठ छुपा नहीं सकती। इस मिसाल से क्या मिलता है? जितना भी कोई वजीर आजम या जितना भी कोई बड़ा जद्दी पुश्ती क्यों ना हो, वो कभी भी एक आपकी वैसे कभी भी इतनी हद तक मदद नहीं करेगा। ये बात एक रियलिटी है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए खुद काम कर सकता है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। अगर मैं बैठा हूं, अगर मैं अपने लैपटॉप की जैसे सफाई कर सकता हूं, कोई पैसे दे के कोई बंदा वैसे दिल से नहीं करेगा। मेरी बात समझ, आज दौर ही ऐसा आ गया, पैसे दे के भी आप काम नहीं करवा सकते। ये हालात आ गए हैं। तो भाई कहने का मतलब, मेरी बात आप समझ रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। मुतात रहने की जरूरत है रिश्तों के हवाले से। मैं तो यही चाहता हूं कि पाकिस्तानी हैं, चलो यार, पहले बहुत हम लोग आपस में बड़े इख्लाफ हैं इन लोगों के आपस में। तो मैं चाहता हूं इन चीज़ों को सुन के आप थोड़ा सा मतलब कि अवेयरनेस अपने अंदर पैदा लाएं, और अच्छी सी कोई लड़की, अच्छी से मुराद ये कि घरेलू हो, मतलब कि हाँ, तो अच्छी लड़की दे के शादी करें और इंशाल्लाह वो पूरी भी उतरेगी। और ख़वातीन को भी कोऑपरेट करना चाहिए हर लिहाज से मर्द के साथ। और भाई ये चिट्टी चमड़ी देख के मत ठहर जाए, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, जिनके पास चरस के कारोबार हो, ड्रग्स का डीलर हो, तो वो एक अलग मामलात होते हैं। उनकी पता यार ये गलत काम करेंगे तो फिर और पैसे आएंगे, वो एक अलग गेम होती है। वो उन लोगों के साथ आपका मैचअप नहीं है। उनकी दुनिया में भी जिल्लत है इंशाल्लाह, और आखिरत में भी चित्रोल है ऐसे लोगों की। उनको छोड़ दें, सिर्फ फॉलो करें रियल, जो हमारे आपका सलम का फरमान है, उस पर दोस्तों अमल करें। और रिश्तों के बाकी उम्मीद है आप पहले इन सारी बातों पे गौर कर लें। मैं इस वीडियो के जरिए गारंटी से चैलेंज कर सकता हूं, आपका रिश्ता दिनों में हो जाएगा, वजीफा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। अल्लाह तो पहले अच्छे काम में कभी अल्लाह मैंने लेट काम नहीं किया। मैंने खुद देखा है, मैंने जिंदगी में कोई भी किसी के लिए अच्छा काम या अपने लिए अच्छा काम करने की कोशिश की है, जो सामने हो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ा है, मेरे खुद ब खुद काम होते गए हैं, वजीफों की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भाई मेरी अक्ल, यहाँ से अक्ल लोगों ने वजीफों तक यार महदूद कर दी है। सूरतुल ये पढ़ लो तो वो हो जाएगा, ये ओ भाई वजीफों तक मत पढ़ो, अपने अंदर तब्दीली लाओ। अल्लाह तो हर टाइम तुम्हारे दिलों में मौजूद है। तो देखते रहिए सईद गम अब्बास का चैनल।